वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित शर्मा और आपके लिए लेके आया हूं 18 मार्च 2025 के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस एंड सेंसेक्स की, जो जिसका कि कल एक्सपायरी भी है। तो आज हम तीनों डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ी सी आज की मार्केट की चर्चा कर लेते हैं। आज आपने देखा होगा कि जो हमने 17 मार्च के लिए लेवल निकाले हुए थे, उस लेवल में सिर्फ एक ब्रेक किया, 22,500 का ब्रेक किया और 70 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड में उसने दिखाया। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई। फिर उसने एक जोन बना लिया 22,450 से लेके 22,530 के आसपास का इसने एक रेंज बना लिया और उसी रेंज में वो अप एंड डाउन करता रहा। सो फ्रेंड्स, आज का मार्केट काफ़ी ट्रैपी था। जिन लोगों ने मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया होगा वो तो 100% प्रॉफिटेबल होंगे, लेकिन जिन्होंने 10:30 बजे या 11 बजे के बाद ट्रेड लिया होगा वो 100% लॉस में ही गए होंगे। मैं ऑप्शंस बायर की बात कर रहा हूँ। तो अब जो इसका सेंटीमेंट आ रहा है इस समय मार्केट में, कि आज आप देख रहे होंगे कि इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब है कि कल हमको, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी भी है, तो मे बी हम लोगों को कल अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। उसका रीजन है कि सेंसेक्स में मुझे उम्मीद इसलिए लग रही है कि कल एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट टू एक्सपायरी अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स की बहुत ज्यादा खास नहीं गई। जब दो एक्सपायरी खास नहीं जाती है तो तीसरी एक्सपायरी में कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होता है। मे भी कल वो हमें देखने को इसमें मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं 18 मार्च 2025 को निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स में कौन कौन से लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। आप जो मैं लेवल बताऊंगा वो आप प्रॉपर नोट डाउन करिए और उसको वॉच करिए कि नेक्स्ट डे वो मार्केट में किस तरह से मूव कर रहे हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं चार्ट पर। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर और हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के सपोर्ट के बारे में। तो हम अगर सपोर्ट की बात करें तो जो निफ्टी का 18 मार्च के लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है, एक मिनट में बता रहा हूँ, जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो ये लेवल का है 22,450। ये आप देखेंगे 22,450 का ये फर्स्ट सपोर्ट है। और अगर इसको ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद में हमको जो है इसका जो सेकंड सपोर्ट आएगा वो 22,380 का है। ये वाला लेवल है 22,380 का लेवल, इस लेवल तक हमको देखने को मिलेगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आप ये मान के चलिए कि हमको 22,320 का ये लेवल, 320 का लेवल हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये था हमारा 18 मार्च के लिए निफ्टी 50 का सपोर्ट। मैं यहाँ से एरो से मार्क कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लें। अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो जो अब इसका एक अहम रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है हमारा 22,580 का। 580 का लेवल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें इक्वल हाइज भी नज़र आए हैं और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो मैंने ये लेवल मार्क किया हुआ है 22,580 का, इसमें इक्वल हाई भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इक्वल हाई भी यहाँ पे नज़र आया है। तो 22,580 के ऊपर ये निकलता है तो हमको एक अपसाइड का बहुत अच्छा मूव 70 to 80 पॉइंट का देखने को इसमें मिल सकता है। अब हम इसकी बात करते हैं कि अगर ये 22,580 के भी लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमको देखने को मिलेगा 22,640 का लेवल, ये लेवल मिलेगा हम लोगों को देखने के लिए। उसके बाद जो इम्बैलेंस पेंडिंग है, फिर उसके बाद हमें ये 22,720 तक के लेवल हमको दिखा सकता है। ये लेवल हमको ईजिली ये दिखा सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये बात थी हमारी निफ्टी एंड 50 की फ्रेंड्स।
अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। हम आते हैं बैंक निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं। जो इसका पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है ये है 48,200 का सपोर्ट है। ये लेवल है 48,200 का लेवल है। और इसके नीचे अगर ये अच्छी क्लोजिंग देता है तो हमको फर्दर 48,000 का लेवल देखने को मिलेगा। और इसके नीचे भी अगर क्लोज कर देता है तो 47,850 तक के लेवल हमको ईजिली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ये बात थी हमारी सपोर्ट की। अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो जो इसका इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का निकल के अभी आ रहा है वो ये लेवल है, 48,500 का लेवल है। ये निफ्टी का बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 48,500 का। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमको फिर 48,600 का, और 600 ब्रेक करता है तो 48,700 तक के लेवल हमें देखने को इसमें मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि अगर ये 48,710 को भी अगर ब्रेक करता है तो फिर हमारा ईजिली 49,000 का लेवल इसमें हमको देखने को मिल जाएगा। तो ये था हमारा 18 मार्च के लिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। एक मिनट में सेंसेक्स लगा लूँ इसमें। तो ये आ गए हैं हम सेंसेक्स पे, ये आ गए हैं सेंसेक्स पे। और सेंसेक्स की हम बात कर लेते हैं क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी भी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ कल एक्सपायरी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस जो 2 सेंसेक्स की एक्सपायरी रही है वो बहुत ही नॉर्मल रही है। तो मे बी कल हमको सेंसेक्स में बहुत अच्छे मूव देखने को मिलें, क्योंकि 2 एक्सपायरी से आप देख रहे होंगे सेंसेक्स में बहुत अच्छा मूव नहीं है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बात करते हैं इसके सपोर्ट की। तो इसका जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 73,800 का, ये इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 73,800 का ये लेवल जो मैंने मार्क किया हुआ है। और अगर ये 800 को ब्रेक करता है तो हमें फर्दर 73,600 का, आप देख रहे होंगे इसके नीचे 73,600 का लेवल, ये लेवल देखने को मिल जाएगा। और इसको भी ब्रेक करता है तो हमें 73,400 का, और 400 के नीचे जाता है तो हमको फर्दर 73,000 तक के लेवल इसमें देखने को ईजिली मिल जाएंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। तो इतने बड़े मूव हमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। ये थी हमारे सपोर्ट की बात। अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स में रेजिस्टेंस की। तो अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 74,400 का। आप नोट डाउन कर लीजिए, 74,400 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करता है तो फिर हमको सीधे 74,750 का लेवल देखने को मिलेगा। ये लेवल मैं यहाँ पे एरो से मार्क करता हूँ, 74,750 का लेवल देखने को मिलेगा। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हमें फर्दर 74,900 का ये लेवल देखने को मिलेगा, हमको ये वाला लेवल देखने को मिलेगा। और इसको ब्रेक करता है तो 75,000 तक के लेवल हमको ईजिली सेंसेक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो वैसे भी मूव इसमें अच्छे ही देखने को मिलेंगे हमें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस 18 मार्च के लिए। आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए और इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को प्रॉपर वॉच करिए कि ये क्या लेवल हमको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में दिखाते हैं कि नहीं। सो फ्रेंड, जैसे देखा आपने कि हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों की जो प्रेडिक्शन की और आप लोगों को जो लेवल समझाया आपने प्रॉपर उसको नोट डाउन कर लिया होगा। और कल इसको वॉच करिए। कल हमें
ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि सेंसेक्स में दो ट्रेडिंग जो एक्सपायरी हुई थी, लास्ट एक्सपायरी हुई थी, उसमें हमें बड़े मूव्स नहीं मिले थे। तो मे बी कल हमको सेंसेक्स में बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुई हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बात। अब हम चलते हैं एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि एफआईआईज की सेलिंग कंटिन्यूएशन में चालू है, और उन्होंने, अगर हम आज का डेटा लेते हैं, 18 मार्च का डेटा लेते हैं, तो आज भी एफआईआईज ने बिकवाली की है। आज भी एफआईआईज ने बिकवाली की है। तो आज जो हम इसका डेटा निकल के आया है, पहले मैं चर्चा कर लेता हूं। एफआईआईज ने आज फिर 4488 का माल बेचा है, 4488 का माल बेचा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने अच्छी बाइंग की है, जिसका की आंकड़ा है 6000 करोड़। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। अराउंड 1512 करोड़, नहीं सॉरी 1512 करोड़ का हमारे पास पॉजिटिव डेटा निकल के आ रहा है। 1512 करोड़ हम पॉजिटिव हैं अभी। तो मे भी कल हमको जो है मार्केट में बहुत अच्छे मूव देखने को मिले, और हमको कल में भी हो सकता है निफ्टी में 22700 के ऊपर भी, 22700 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो फ्रेंड्स, आप मेरे लेवल को प्रॉपर वॉच करिए और देखिए वो किस तरह से काम करते हैं। अभी मुझे लगभग 1 महीना हुआ है वीडियो बनाते हुए। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, उसमें काफ़ी यूजफुल चीज़ें डालूंगा। जो आप मोस्टली आपने देखा होगा कि ऑप्शन बायर है, और ऑप्शन बायर अभी तक मार्केट में सक्सेस नहीं हुआ है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि ऑप्शन बायर्स जो है उनको डेली, मतलब कुछ लोगों को चाहिए कि हमें डेली ट्रेड करना है। अगर मार्केट देख रहे हैं साइडवेज भी है, उसमें भी ट्रेड करना है। भैया ट्रेड करोगे तो लॉस होगा। आप ऐसे मार्केट में थोड़ा दूर रहो। मतलब ऑप्शन बाइंग आप करो, ठीक है, वो कोई गलत नहीं है, ऑप्शन बाइंग करो, लेकिन आप देखो कि कम से कम मार्केट में मोमेंटम तो हो, फिर आप करो। तो अगर इन सब चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखते हो, और ऐसा नहीं कि आपको डेली ही ट्रेड लेना, अगर आपका सेटअप नहीं है, आपके लेवल्स नहीं आ रहे, तो आप ट्रेड मत लो, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड लेने की। अगर आपका कैपिटल सेव होगा तो आप आगे मार्केट में टिके रहोगे, और मार्केट में अगर आप टिके रहे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मोस्टली ऑप्शन बायर यही गलती करते हैं कि एक दिन में 2 गुना 3 गुना पैसे की चाहत में सारे अपना कैपिटल वो लॉस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमें सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और कल फिर मैं एक वीडियो के साथ आऊँगा आप लोगों के साथ, और फिर से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जय श्री राम, हर हर महादेव।